हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अब एसएससी सीजीएल और फेज 13 के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो इन लास्ट समय पे हमें इंग्लिश के लिए वोकेबुलरी की तैयारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक है उससे ईडियम्स एंड फ्रेज की तैयारी करने वाले हैं। तो नीतू सिंह मैम की जो बुक में ईडियम्स एंड फ्रेज दिए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए हैं। और वो जितने भी ईडियम्स और फ्रेज है जो कि लास्ट ईयर में आए हुए हैं, तो आज उन्हीं की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट ईडियम्स है एक्लीस हिल्स। एक्लीस हिल्स यानी कि कमजोर पक्ष, यानी कि अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस, यानी कि एक्लीस हिल्स। एक्लीस हिल्स का मतलब होता है कि जो कमजोर पक्ष रहे, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि कोई मैटर गर्म है और उसको और गर्म करना, यानी कि और उसको भड़काना, यानी कि एड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट है अनआर्म चेयर जॉब, यानी कि एक ऐसी जॉब जो आरामदायक हो, चेयर में बैठ कर करने वाली जॉब हो, यानी कि आसान और अच्छी आय वाली नौकरी हो। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड यानी कि स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी कि सेल्फिश रीजन से हम कोई काम कर रहे हैं, यानी कि अन एक्स टू ग्रिंड हो जाएगा। नेक्स्ट है अन आयरन विल। आयरन विल यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर। नेक्स्ट है अन ओल्ड फ्लेम। अन ओल्ड फ्लेम यानी कि पुराना प्यारी, यानी कि अ पर्सन विद हुम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, यानी कि जो पुराने समय बीते हुए जो प्यार के पलों है, उन लम्हे उनको याद करना, यानी कि पुराना प्यार। अब प्यार, अ पर्सन विद हुम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। नेक्स्ट है अन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि अपनी उम्र में ज़्यादा समझदार होना, यानी कि अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि एक ऐसा एक छोटा व्यक्ति या कम उम्र का व्यक्ति जो कम उम्र में ज़्यादा समझदारी से बात करे या ज़्यादा समझदार रहे, तो उसे कहते हैं अन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट है अन ओलिव ब्रांच या फिर वाइट फ्लैग। अन ओलिव ब्रांच यानी कि पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीट, यानी कि शांति से रिक्वेस्ट करना, पीसली रिक्वेस्ट करना, इसे कहते हैं अन ओलिव ब्रांच। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जो भी झगड़े का जो रीजन है उसे कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन साइज, यानी कि आंख का तारा होना, यानी कि वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, यानी कि एप्पल ऑफ वन साइज, यानी कि किसी के आंख का प्यारा है, यानी कि बहुत प्यार करने वाला, दुलारा है, प्यारा है, वेरी लवेबल डियरेस्ट वन। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि इन गुड कंडीशन, बिल्कुल ठीक हालात में, इन गुड कंडीशन, यानी कि एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिस पर हम कोई डिसीजन ना ले सके, यानी कि टू बी अनेबल टू डिसाइड, नॉट टू नो व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है उसके बारे में कुछ समझ ना हो, एट अ लॉस। नेक्स्ट है एट अ पिंच। एट अ पिंच यानी कि समस्या में होना, इन अ ट्रबल, इन अ बैड सिचुएशन, यानी कि एट अ पिंच यानी कि समस्या में होना, परेशानी में होना, इन अ ट्रबल, इन बैड सिचुएशन। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ यानी कि दूर रखना, यानी कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली होने से दूर रहना, यानी कि दूर रखना, अन आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है एट डेगर्स ड्रॉन। अ डेगर्स ड्रॉन यानी कि टू हैव बिटर एनिमिटी, यानी कि दुश्मनी होना, यानी कि कट्टर दुश्मनी होना, जिसे कहते हैं एट डेगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट है एट ईज। एट ईज यानी कि चिंता रहित रहना, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, यानी कि कोई टेंशन नहीं है, उसे कहते हैं एट एट ईज। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि फिंगर टिप्स होना, यानी कि पूरी जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, इसे कहते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, यानी कि क्या करना है आगे कंफ्यूजन की स्थिति में है, यानी कि उलझन में है, उसे कहते हैं एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस। एंड सिक्सेस एंड सेवंस यानी कि अस्त व्यस्त है, इन डिसऑर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उसे कहते हैं अस्त व्यस्त है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। नेक्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक यानी कि एट रिस्क एंड इनसिक्योर,
यानी कि दाव पर लगाना किसी को भी, एट स्टेक हो जाएगा, यानी कि एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। नेक्स्ट एट द 11th आवर, एट द 11th आवर यानी कि एकदम लास्ट समय पर, एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि कहीं पर भी लास्ट समय पर पहुंचना या लास्ट समय पर जाना, उसे कहते हैं एट द 11th आवर। नेक्स्ट वर्ड है बेक स्टेयर्स गोसिप। बेक स्टेयर्स गोसिप यानी कि टाक अमोंग सर्वेंट्स अनअफेयर टास्क, यानी कि जो नौकरों के बीच गपशप की बात होती है या फिर अनअफेयर टास्क होती है, अनफेयर टॉक्स होती है, उसे कहते हैं बेक स्टेयर्स गोसिप, यानी कि पीछे बात करना, यानी कि छुप छुप के बात करना, उसे कहते हैं बेक स्टेयर्स गोसिप। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी कि दुश्मनी होना, शत्रुता होना। एनमिटी बिटर रिलेशन, यानी कि खराब संबंध होना। नेक्स्ट है बेग एंड बेगेज। बेग एंड बेगेज यानी कि बोरी या बिस्तर समेत उठा के जाओ आप, उसे कहते हैं बेग एंड बेगेज, यानी कि विद ऑल बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन यानी कि इसे कहते हैं नंबर ऑफ 13, यानी कि जो संख्या में 13 हो, उसे कहते हैं बेकर्स डजन, 13 इन नंबर। नेक्स्ट है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि किसी के मुंह पर सिल्वर चम्मच होना, यानी कि सिल्वर स्पून होना, यानी कि बहुत अमीर परिवार पर पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी कि ड्राइविंग सीट पर रहना, यानी कि अपने जो परिवार है, फैमिली है, जिस किसी की भी है, यानी कि परिवार की या जिम्मेदारी उठाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाना, उसे कहते हैं बी इन द ड्राइविंग सीट। नेक्स्ट है बियर द बर्ंट ऑफ। बियर द बर्ंट ऑफ यानी कि जो भी परिणाम भुगतना, यानी कि जो भी उसका रिजल्ट होगा उसको आपको सहन करना होगा। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश यानी कि किसी भी बात को घुमा फिरा कर बताना। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, सर्कमलोकेशन। नेक्स्ट है ब्लैक बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी कि बहुत ज़्यादा पिटाई करना, यानी कि इतना मारा कि ब्लैक एंड ब्लू हो गया, यानी कि बीटिंग मर्सीलेसली, इसे कहते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है बीट होलो। बीट होलो यानी कि काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, यानी कि इजीली और बुरी तरह से पराजित करना, यानी कि बीट होलो यानी कि टू डिफीट समवन इजीली एंड कन्विंसली, यानी कि आसानी से किसी को भी हराना, उसे कहते हैं बीट होलो। नेक्स्ट है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल यानी कि रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको काम बोलता है तो उसको तुरंत करना, यानी कि रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, इसे कहते हैं बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस यानी कि प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी कि आनंद से भरपूर है, यानी कि बहुत ही मजा है, उसे कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट है बेड ऑफ थ्रॉन्स। बेड ऑफ थ्रॉन्स यानी कि दुख है, तकलीफ से भरा हुआ जीवन है, उसे कहते हैं बेड ऑफ थ्रॉन्स, यानी कि अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन यानी कि जिसका कोई वर्णन ना किया जा सके, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, उसे कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिसका वर्णन ना कर किया जा सके, उसे कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है बेल एंड केट। बेल द केट। बेल द केट यानी कि रिस्क उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कि बेल द केट, जिसे कहते हैं रिस्क उठाना। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि दो गंभीर परेशानियों के बीच, यानी कि बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, यानी कि कोई भी दो सिचुएशन के बीच में परेशानी होना, उसे कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन यानी कि अनइन्फ्लुएंस पर्सन, यानी कि जिसकी पहुंच ऊपर तक हो, उसे कहते हैं बिग गन। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पेसेज। बर्ड ऑफ पेसेज यानी कि कभी कभी आने वाला, वन हु कम्स ओकेजनली, उसे कहते हैं बर्ड ऑफ पेसेज। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू यानी कि सरसरी निगाह, यानी कि ओवरव्यू देख लेना, यानी कि ऊपर ऊपर हल्की हल्की नजरों में, यानी कि बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फीदर। बर्ड्स ऑफ फीदर यानी कि पीपल विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी कि कोई कोई प्लेस होता है जहाँ पर एक ही तरह के लोग पाए जाते हैं, उसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट।
बाइट द डस्ट यानी कि किसी को भी पराजित करना, हरा देना। टू बी डिफीट, उसे कहते हैं बाइट द डस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार या किसी टीम के शर्मिंदगी का कारण बने, यानी कि अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज अ डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली या टीम, यानी कि उसे कहते हैं ब्लैक शिप, यानी कि कलंक भी बोल सकते हैं इसे। किसी भी फैमिली या कोई भी समूह के लिए जो एक व्यक्ति बुरा हो उसे कहते हैं ब्लैक शिप। नेक्स्ट है ब्लाइंड अले। ब्लाइंड अले यानी कि अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, यानी कि ब्लाइंड अले, यानी कि ये काम करना तो तुम्हारे लिए नहीं है, यानी कि निरर्थक है, यानी कि इससे इसके आगे तो कुछ होगा ही नहीं, उसे कहते हैं ब्लाइंड अले। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट यानी कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, यानी कि अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, यानी कि ब्लाइंड डेट, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलना जिसे हम नहीं जानते हो, ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू, यानी कि खुद की तारीफ खुद करना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ, इसे कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यानी कि रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, यानी कि जो राजशाही परिवार का हो उसे कहते हैं ब्लू ब्लड। नेक्स्ट है ब्लू बुक। ब्लू बुक यानी कि जो गवर्नमेंट रिपोर्ट रहती है उसे ब्लू बुक कहते हैं, यानी कि सरकारी रिपोर्ट। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल यानी कि इंटायरली, यानी कि जो पूरा हो, यानी कि उसे कहते हैं बॉडी एंड सोल, यानी कि पूरी तरह से। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी कि अचानक कोई समस्या आना, उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े का कारण, उसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट है बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि छिपा हुआ वरदान, यानी कि हिडन ब्लेसिंग, यानी कि आपको कोई काम करने के लिए बोलते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि आपको अभी तो बुरा लग रहा है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होगा, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट है बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड यानी कि जिगरी दोस्त, यानी कि बहुत अच्छे फ्रेंड है। फास्ट फ्रेंड यानी कि बहुत अच्छी आपकी उसके साथ जमती है, यानी कि जिगरी दोस्त, उसे कहते हैं बोसम फ्रेंड। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है ब्रीद वंस लास्ट। ब्रीद वंस लास्ट यानी कि मर जाना, यानी कि टू पास अवे, टू डाई, यानी कि लास्ट सांस लेना, यानी कि ब्रीद वंस लास्ट, यानी कि मर जाना, टू पास अवे। नेक्स्ट है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट यानी कि दिन दहाड़े कोई भी काम करना, यानी कि दिन दहाड़े कोई भी काम कर रहे हैं उसे कहते हैं ब्रॉड डे लाइट, यानी कि इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड यानी कि अविश्वासी व्यक्ति, यानी कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उसे कहते हैं ब्रोकन रीड, यानी कि अ वीक अनरिलायबल पर्सन। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी यानी कि अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी कि बहुत ही विचार मग्नता की स्थिति रहे, उसे कहते हैं ब्राउन स्टडी, यानी कि अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। नेक्स्ट है बुल इन द चाइना शॉप। बुल इन द चाइना शॉप यानी कि जो जगह के अनुकूल ना हो, जो यानी कि वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन, उसे कहते हैं बुल इन द चाइना शॉप। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि मनी स्पेंड क्विकली, उसे कहते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि बहुत ही जल्दी से खर्च करना, उसे कहते हैं बर्न अ होल इन द पॉकेट। नेक्स्ट है बर्न वंस फिंगर्स, यानी कि खुद की अंगुली को नुकसान पहुंचाना या खुद को नुकसान पहुंचाना, उसे कहते हैं टू गेट वन सेल्फ इन ट्रबल, बर्न वंस फिंगर्स। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि टू यूज वंस रिसोर्स और एनर्जीज टू एक्सेस, यानी कि अपनी क्षमता अथवा साधन का अत्यधिक इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट वर्ड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि देर रात तक मेहनत करना, यानी कि लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, उसे कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन यानी कि हॉट इश्यूज है, यानी कि अभी अभी कोई इश्यूज उठा है उसे कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट यानी कि टू एंड अ हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी खत्म करना, उसे कहते हैं बरी द हैचेट। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि इरेगुलरली, यानी कि रुक रुक कर अनियमित ढंग से, उसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि गलत या सही किसी भी तरीके से,
यानी कि बाय हुक और बाय क्रूक, यानी किसी भी तरह से काम करो लेकिन करो, उसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि दिन दूनी और रात चौगुनी, एट अ रेपिड पेस, यानी कि उसे कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स एट अ रेपिड पेस। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बाय अ विस्कर, यानी कि थोड़े से अंतराल से, यानी कि नैरोली बाय अ हेयर ब्रीथ। नेक्स्ट है कैरी द कोल टू न्यू कसल, यानी कि बेवजह मेहनत करना, यानी कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन अ डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, उसे कहते हैं कैरी द कोल टू न्यू कसल, यानी कि बेवजह मेहनत करना, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, उद्देश्य नहीं है और मेहनत कर रहा है, तो उसे कहते हैं कैरी द कोल टू न्यू कसल। नेक्स्ट है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि आर राइट थिंग इन इन द रॉन्ग हैंड्स, यानी कि बंदर के हाथ में नारियल, यानी कि किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जिसको उसका मूल्य समझना है, तो उसे कहते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है कसल इन द एयर। कसल इन द एयर यानी कि डे ड्रीम, अ होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, यानी कि हवाई किले बनाना, यानी कि भाई बस सोचते रहना, उसके लिए कुछ काम ना करना, तो उसे कहते हैं कसल इन द एयर। नेक्स्ट है केट एंड डॉग लाइफ। केट एंड डॉग लाइफ यानी कि ट्रबलसम लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में क्या है, कलहपूर्ण है, झगड़ा है, उसे कहते हैं केट एंड डॉग लाइफ। केच आर टार्टर। केच आर टार्टर यानी कि शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, उसे कहते हैं केच आर टार्टर, यानी कि टू इनकाउंटर अ मोर फॉर्मिडेबल और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, उसे कहते हैं केच आर टार्टर। नेक्स्ट है केट्स पाव। केट्स पाव यानी कि अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, उसे कहते हैं केट्स पाव, यानी कि निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, उसे कहते हैं केट्स पाव। नेक्स्ट है च्यू द कड। च्यू द कड यानी कि उसके बारे में सोचना, टू पॉन्डर ओवर मेडिटेट, यानी कि उसके बारे में सोचना, उसे कहते हैं च्यू द कड। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड यानी कि लेकिंग करेज या कावर्डली, यानी कि कायर व्यक्ति, उसे कहते हैं चिकन हार्टेड। जो डरपोक रहे उसे कहते हैं चिकन हार्टेड, यानी कि लेकिंग करेज। नेक्स्ट है कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी यानी कि कॉन्कोकेटेड स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी है, यानी कि बनाई हुई कहानी है, मन से बनाई हुई कहानी है, उसे कहते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी कि दिखावटी आंसू है, यानी कि दिखावा कर रहे हो आप उसके सामने, उसे कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स यानी कि टू क्वेरल और फाइट, यानी कि लड़ना, उसे कहते हैं क्रॉस स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। यानी कि क्राई फॉर द मून यानी कि एक ऐसी वस्तु के लिए रोना या उसके लिए पछताना जो असंभव हो, यानी कि टू डिजायर द अनअटेनेबल, यानी कि जिससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं क्राई फॉर द मून। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी कि व्यर्थ पछताना, जो हो चुका है वो हो चुका है लेकिन उसके लिए भी पछताना, तो उसे कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट है कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर यानी कि टू गिव अ पुअर शो, यानी कि अपने प्रयास से थोड़ा भी प्रभाव न छोड़ना, ये उसे कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। यानी कि यदि आपने पेपर में एक नंबर से रह गए हो लेकिन आपकी फैमिली पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े कि आप एक नंबर से रह गए हो, तो उसे कहेंगे कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट है कट बोथ वेज। कट बोथ वेज यानी कि टू हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स एट द सेम टाइम, यानी कि अच्छा और बुरा टाइम दोनों एक ही टाइम पर हो, तो उसे कहते हैं कट बोथ वेज। नेक्स्ट है कट नो आइस। कट नो आइस यानी कि कोई असर नहीं डालना, यानी कि टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, यानी कि आपका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसे कहते हैं कट नो आइस। नेक्स्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी कि आपके पास जितनी आय है उसके अनुसार व्यय करना, तो उसे कहते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। नेक्स्ट वर्ड है डांस टू वंस टून, यानी कि ओबेइंग वंस ऑर्डर, यानी कि किसी भी आज्ञा मानना, तो उसे कहते हैं डांस टू वंस टून। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स यानी कि वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि हमने उसके बारे में सोचा नहीं था कि वो एग्जाम निकालेगा लेकिन लास्ट टाइम पर उसने पढ़ाई की और एग्जाम निकाल लिया, तो उसे कहते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है डेड लेटर। डेड लेटर यानी कि अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड
अन अनडिलीवर्ड पीस ऑफ मेल, यानी कि कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, तो उसे कहते हैं डेड लेटर। नेक्स्ट है डोमिकल स्वर्ड्स। डोमिकल स्वर्ड्स यानी कि कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि जो खतरा मंडरा रहा है, तो उसे कहते हैं डोमिकल स्वर्ड्स। नेक्स्ट है डाई अ डॉग्स डेथ। डाई अ डॉग्स डेथ यानी कि टू डाई अ सैम्फुल डेथ, यानी कि लज्जाजनक मरना, उसे कहते हैं डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कि कुत्ते की मौत मरना। नेक्स्ट है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस यानी कि डाई वाइल इन सर्विस, यानी कि जो अपनी कार्य अवधि है उसके दौरान मरना, उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर यानी कि जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं, यानी कि अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, उसे कहते हैं डॉग इन द मैनेजर। नेक्स्ट है डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर्स यानी कि अ लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी समय बाद। डोंकीज ईयर यानी कि काफ़ी समय बाद हम मिले हैं, उसे कहते हैं डोंकीज ईयर्स। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन यानी कि लाइन खींच देना, यानी कि मर्यादा तय कर देना, सेट अ लिमिट, कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हो, तो उसे कहते हैं ड्रॉ अ लाइन। नेक्स्ट है डक इन द थंडर स्टॉर्म। डक इन द थंडर स्टॉर्म यानी कि इन अ पेनफुल कंडीशन, यानी कि आप कठिनाई में हो, दुविधा में हो, उसे कहते हैं डक इन द थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट है ईगल आइड। ईगल आइड यानी कि तेज नजर वाला, विद कीन आई साइट, तो उसे कहते हैं ईगल आई आइड। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई यानी कि टू मेक अ हम्बल एपोलॉजी एंड एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन, यानी कि शर्मिंदगी झेलना, तो उसे कहते हैं ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड्स यानी कि जो आपने पहले स्टेटमेंट दिए थे उसको वापस ले लेना, तो उसे कहते हैं ईट्स वंस वर्ड्स, टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट है एल्बो रूम। एल्बो रूम यानी कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, यानी कि काम करने की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, तो उसे कहते हैं एल्बो रूम। नेक्स्ट है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक यानी कि कम टू नथिंग, यानी कि कोई परिणाम नहीं निकलना, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो उसे कहते हैं एंड इन स्मोक। नेक्स्ट है स्केप वन स्लिप्स। स्केप वन स्लिप्स यानी कि स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, उसे कहते हैं स्केप वंस लिप्स। नेक्स्ट है फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी यानी कि डेलिबरेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ, यानी कि फेबियन पॉलिसी यानी कि सावधानी पूर्वक मंदगति नीति, यानी कि डेलिबरेट स्लो पॉलिसी, उसे कहते हैं फेबियन पॉलिसी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।